लीजिए 3 4 5 5 लोग थे बस, समझ लीजिए। फिर यहाँ से क्या किया, हम लोग ऑटो बुलवाए। ऑटो भी जो है जान पहचान के ही थे हमारे, ठीक है, तो उन्हीं को बुलवाए थे। और उस फिर क्या हुआ, ये वीडियो में भी पूरा है, मेरे को बताने का जरूरत भी नहीं है, देखने से वैसे भी सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि कौन कितना सामान लेके गया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एकदम ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और फिर सोच समझ के फिर मुझे बताइएगा आप लोग अपनी समझ से कि ऐसा कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पर अपने शादी वाली आप लोगों को बात बताती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग को पता है मेरा ना शादी का जोड़ा जो था वो अचानक से मतलब घर से ही गायब हो गया, और समझ लीजिए आज तक उसका अता पता नहीं चला। मेरी शादी हुई थी 14 नवंबर को 2021 में मेरी शादी हुई थी। सो उसके पहले मतलब समझ लीजिए 8 तारीख को से जो है फंक्शन स्टार्ट था हमारे घर में। सो सब लोग तैयारियों में व्यस्त थे, सारा चीज़ एकदम अच्छे से हो गया। मैं सबको दिखा भी रही थी अपना शादी का जोड़ा कि फ्रेंड्स। उसके बाद फिर ना पता है क्या हुआ, हर चीज़ तो एकदम अच्छे से हो गया और सब चीज़ एकदम नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अचानक से ही शादी का जोड़ा गायब हो गया जिसका किसी को अता पता नहीं था। आप लोग सब सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को पूरी स्टोरी अच्छे से बताती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। सो हल्दी और फ्रेंड्स, हल्दी मेहंदी सब फंक्शन अच्छे से मेरा हो गया था। उसके बाद ना मैं अपने तैयारी में लगी हुई थी। मेरा एक सूटकेस है फ्रेंड्स, जो आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे, जिसमें मैं राजस्थानी लुक क्रिएट की हूँ। उसमें आप लोग देखिएगा, वो जो बैग है ना वो मेरे को सम्मेलन से मिला था, और मैं यहाँ से ना अपना ब्लू कलर का बैग लेके गई थी। वो मेरे ससुराल में रखा है राजगढ़ में। सो उसी में ना मैं पूरा अपना पूरा सामान वामान सब अच्छे से जमा ली थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही हम लोग को जिस दिन निकलना था ना उसके एक एक दिन पहले, ठीक, जिसने मेरा शादी लगवाया, आप सभी को तो पता है कि किसने मेरा शादी लगवाया है। सो वही मेरी चाची आई, और मेरी जिन्होंने मेरा शादी लगवाया है, पॉइंट टू बी नोटेड, जिन्होंने मेरा शादी लगवाया है, मैं यहाँ पे उनकी बात कर रही हूँ। कोई भी इसको अदरवाइज में मत ले, वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखें और अच्छे से बातों को समझें, उसके बाद अपनी राय ज़रूर दें मुझे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो वो जैसे ही आई तो मेरे को बोली कि क्या जमाई है, क्या कैसे है। मतलब उनका ना शुरू से, जब से मेरा मतलब शादी लगा या जब से वो शादी का बात चला ही ना, तब से उनका मेरे घर में आना जाना बहुत ज़्यादा ही हो गया था। वैसे अब देखो, सीधी सी बात है, वो शादी लगवाई है तो मैं तो उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करूँगी ना, फुल्ली ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी मैं पूरा एकदम ज़्यादा। अब सीधी सी बात है कि वो मेरे को बचपन से ही देखी है, मैं कैसे पली बड़ी, हर एक चीज़ उनको पता है। लेकिन राजस्थान वहाँ के तो ना लोग को मैं जानती हूँ, ना वहाँ की मिट्टी जानती हूँ कैसी है क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती ना। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जानती थी ना, लेकिन आप ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किए, और ऊपर से ना कुछ बोलना चालना, कुछ भी नहीं बताए भी नहीं कि लोग इस टाइप के हैं, 5-6 साल से जानते हो, इस तरीके का बोल के हम लोग को फंसा दिए। सो फ्रेंड्स, एनीवे उसके बाद क्या हुआ मैं आप लोग को बताती हूँ। फिर ना उन्होंने कहा कि दिखा क्या क्या सामान, और इसमें ना मेरी बुआ भी थी वहीं पर, जो मतलब मेरे हस्बैंड को देखने के लिए गई थी मम्मी के साथ। वो वाली बुआ मेरी वहाँ पर थी, ठीक है। तो उन्हीं के सामने की बात है ये, ऐसा नहीं है कि अकेले की बात हो, उन्हीं के सामने की बात है। तो पता है क्या हुआ, तो उन्हीं के सामने ना पूरा सामान वामान सब निकाली अपने मन से ही, मेरे शादी का जोड़ा, ठीक है। अब तो हम ये भी बात बोलेंगे और सब बात बताऊंगी मैं, क्योंकि मेरे साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ है, इसलिए मैं अब हर बात बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ था आगे।
तो पूरा मेरा सामान सब निकाल निकाल के रख दी, ठीक है, क्या रखी करके। मेरे से पूछी थे पास कितना लहंगा, तो मैं बताई कि चाची मेरे पास ना ज़्यादा तो नहीं है, भारी हैवी हम लोग साड़ी नहीं लिए थे। बाद में फिर वो एक साड़ी था मेरे पास, वो वाला फिर तैयार करके मेरी मौसी लेके आई थी। सो फिर वही वाला मैं पहनी थी। उसके बाद ना क्या हुआ पता है, ऐसे बोली कि वो वाला साड़ी दे दे और ये वाला जो है ना तेरे जेठ बोले हैं कि उसको हाथ में रखेगी। ऐसे बोल के मेरे शादी का जोड़ा निकाली और लाल कलर का था, मेरे को अभी तक याद है। उस जोड़े के लिए मैं कितना रोई हूँ मेरे को पता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हुआ, वो जोड़ा मेरा जब से घूमा है, समझ लीजिए इतना भयंकर मेरे साथ किसी ने कुछ कर दिया था कि सामने वाला होता ना तो अब तक पता नहीं क्या ही कर डालता। ये सब चीज़ मैं सोच लीजिए इतना सब कुछ सह चुकी हूँ मैं, ठीक है। मेरे ससुराल वाले तो कुछ भी नहीं बोले मेरे को कि कैसे घूमा क्या घूमा, कुछ भी नहीं बोले। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद फिर ना वो ऐसी बोली कि दिखा करके पूरा सामान मैं पूरा बैग उनको दे दिया। मैं क्या जानूँ कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। वो पूरा बैग ली और सब उसमें से सामान क्या कि सब उठा उठा के देखी क्या है कैसा है। और अपने हिसाब से जब मैं अपने हिसाब से उसमें अपना अटैची पूरा भरी हूँ, तो आपको क्या जरूरत था मेरा सामान छूने का। एक बात, और मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं थी, मेरी मम्मी आंगन में थी, कुछ काम कर रही थी, ठीक है। फिर क्या की वो पूरा सामान निकाली और मेरा शादी का जोड़ा, मेरा चप्पल और मेरा एक साड़ी, ठीक है, इतना ही दिए थे उन लोग और कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ शादी में बता रही हूँ मैं, एक मेरा शादी का जोड़ा था, ठीक है, जो कि ऐसे ही 3,500 के करीब था। मेरा शादी का जोड़ा 3,500 के करीब था और चप्पल था और एक साड़ी था, वो भी ऐसे कुछ था। और पूरा टोटल बिल बना था 5,300 का बिल बना था, मेरे को अभी तक याद है। तो इतने का बिल बना था, तो इतना सब चीज़ था। सो फिर क्या हुआ पता है, उसके बाद फिर ना वो पूरा क्या की, पूरा सामान को निकाली, एक न्यूज़पेपर में बांधी। उसके बाद एक बड़ा सा झोला था वाइट कलर का, उसमें रखी और बोलती है कि इसको ना अपने हाथ में रखना। अब बताओ, हम लोग लेके गए थे यहाँ पर से, बोरी में पूरा सामान था जो उन लोग के यहाँ है, मतलब मेरे ससुराल में पीतल का पूरा सामान वामान सब था, बताओ उसमें है। और भी कितना सारा सामान था, मतलब समझ लीजिए जितना भी शादी में जो भी चीज़ लगता है सब हम लोग यहाँ से लेकर के गए थे। और मेरे ससुराल पक्ष से तो कुछ भी नहीं लेके आए थे वो लोग, सब हम ही लोग मतलब यहाँ से लेकर के गए थे। ये वीडियो में भी पूरा है, मेरे को बताने का ज़रूरत भी नहीं है, देखने से वैसे भी सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि कौन कितना सामान लेके गया था। जबकि ये बोला गया था कि सम्मेलन से सब कुछ मिलेगा, यहाँ से लाने का ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी वो तो हम लोग को और बोल रही थी ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। मैं मना की अपनी मम्मी को कि इतना सब ले जाने का ज़रूरत नहीं है। भाई उन लोग को अगर दहेज का मांग रहेगा तो सामने से बोलेंगे ना, डिमांड करेंगे ना। जब वो लोग कर नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो फिर हाँ ये बात अलग है कि मेरे वहाँ जाने के बाद, मतलब कि शादी होने के बाद मुझे बोला गया दहेज के लिए, वो बात अलग है। उसके बाद मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि क्या हुआ। उसके बाद ना पूरा मतलब मेरा सामान पूरा निकाली, फिर कैसे कैसे पैक की मैं आप लोग को बताई हूँ, ठीक है। तो कैसे कैसे पैक हुआ सामान मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो फिर सोचिए उसमें सिर्फ क्या क्या रखा था। देखो, एक मेरा पिंक कलर का साड़ी था और येलो कलर का साड़ी था, ठीक है। और वो एक लहंगा चुन्नी था जो मेरी मम्मी लेवाई थी, वो वाला लहंगा चुन्नी था। और जो शादी का जोड़ा था, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ अलग से झोला में भर के रख दी। और मैं मना भी कर रही थी कितना मत रखो चाची, नहीं तेरे को नहीं पता, तेरे को क्या पता है, ऐसा वैसा बोल बोल के पूरा रख दी। अब मेरी मम्मी बोली भी कि तुम भी चलो भाई, तुम तो शादी लगा रहे हो, कम से कम तुम भी तो चलो, कम से कम अपने बेटे को ही भेजो। नहीं भेजी, किसी को नहीं भेजी। इसलिए नहीं भेजी कि उसका नाम ना आए सामने, लेकिन आएगा ही सामने। वो तुम भेजो या ना भेजो वो तो सामने आएगा ही ना, वो तो सबको पता चलेगा ही चलेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ। ये पूरा पैकिंग वैकिंग करके फिर वो चले गई अपने घर।
अब मेरे को स्ट्रिक्टली मना करके गई थी ना कि तू उसको छूना मत, सामान को मैं पैक कर दी हूँ, वैसे का वैसे ही रहने देना, बिल्कुल भी मत छूना करके। मैं बोली ठीक है। अब वो बड़ी है, अब मैं क्या बोलती वहाँ पर, तो बल्कि फिर ठीक है, कुछ नहीं बोली, मेरी बुआ भी कुछ नहीं बोली वहाँ पर, ठीक है। वो सब सामान वामान पैक करके फिर वो चले गई अपने घर, और मैं उसको अलग से रख दी वो सामान को। उसके बाद क्या हुआ फिर दूसरे दिन हम लोग को निकलना था, तो दूसरे दिन की बात मैं आप लोग को बताती हूँ। दूसरे दिन क्या हुआ, जब हम लोग को निकलना था तो बहुत सी ऐसी बातें आ रही है मतलब सामने कि अपने पापा को शादी में नहीं लेके गए, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, उसमें भी आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसा कुछ मतलब सामने और बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, जो अभी सब मुझे पता चल रही है कि कौन मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब जिनको मैं अपने सगे से भी ज़्यादा बढ़ के मानती थी, वो ही मेरे बारे में ये सारी बातें फैला रहे हैं। बताइए, जिनको मैं हर चीज़ बताई हूँ कि मेरे ससुराल में ऐसा है वैसा, ये सब कुछ बताइए, वही मेरे बारे में जगह जगह बातें बोल रही हैं। तब मैं नहीं बोली, लेकिन आज अभी और इसी वक्त मैं इसी वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ कि आप यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ करते हो। तब नहीं बोली थी, लेकिन आज बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को किसी अदर पर्सन ने आपका पूरा रिकॉर्डिंग सुनाया है कि आप मेरे बारे में ये वर्ड वहाँ पर बोले हैं। मैं उनके ऊपर विश्वास भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा रिकॉर्डिंग सुनाया है कि आप वहाँ पर क्या बोले हो क्या नहीं बोले हो, पूरा मेरे पास उन्होंने मुझे सुनाया है। तो मैं कैसे यकीन नहीं करती फ्रेंड्स, बताइए। इसके लिए तो मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगी, तो उसके माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन मेरे बारे में क्या ये सब चीज़ बोला है, ठीक है। जिनको मैं अपना सगा समझी, वही मेरे पीठ में छुरा घोबे, बताओ। मैं लहंगे की बात यहाँ पे पहले कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो दो टॉपिक पूरा मिक्स हो जाएगा, फिर आप लोग को व्लॉग समझ में नहीं आएगा। मैं वो वाला बात बताती हूँ। फिर क्या हुआ, वो अपने घर चली गई और मैं सामान रख दी। फिर दूसरे दिन हम लोग को निकलना था, ठीक है, हाँ दूसरे दिन। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो मेरे पापा जो है, हम लोग उनको बोले थे मेरे पापा को कि आपको भी चलना है करके, लेकिन वो घर पे नहीं थे, घर से गायब हो गए थे, ठीक है। मैं आ रहा हूँ बोल के गायब हो गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, तो आप लोग को पता चलेगा, या फिर मैं इसी वीडियो में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, उससे आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा को। फिर क्या हुआ, हम लोग को जैसे ही निकलना था, तो निकलने वाले कौन कौन थे, मेरी बुआ थी, ठीक है, वो आई थी। उनको मैं स्पेशली बोली थी कि बुआ आपको जाना ही है, मेरे साथ जाना ही है, प्लीज़ मेरे साथ ही चलना आप, ऐसे करके मैं उनको बहुत बोली थी। तब वो मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उनको जाना था, ठीक है। उनका टिकट सब हम लोग कराए थे, मेरे मामा भी गए थे, मेरे छोटे वाले मामा। उसके बाद मेरी मम्मी, मेरा भाई, ठीक है, और मैं, हम लोग इतने लोग थे, मतलब लीजिए 3 4 5 लोग थे बस, समझ लीजिए। फिर यहाँ से क्या किया, हम लोग ऑटो बुलवाए। ऑटो भी जो है जान पहचान के ही थे हमारे, ठीक है, तो उन्हीं को बुलवाए थे। और फिर क्या हुआ कि मेरे को अच्छे से याद है ना, एकदम ही अच्छे से याद है ये, कि मैं पूरा सामान ली हूँ, ठीक है, पूरा सामान लेके मैं पर्ची में रखी सब सामान पर्ची में रखने के बाद एक एक सामान गया आंगन में, ठीक है, सब लोग वहीं पर थे, आंगन में गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, सामान का ना किसी को ध्यान नहीं था, काउंटिंग नहीं किए थे कि कितना क्या सामान है, लेकिन मेरे को अच्छे से याद है कि मैं रखी थी यहाँ से, मतलब पर्ची में निकाल दी थी, पर्ची से आंगन तक पहुँच गया था सामान, मतलब उसमें मेरे शादी का जोड़ा भी शामिल है, तो मैं अच्छे से रख दी थी, ठीक है। उसके बाद का इंसिडेंस आप लोग को बताती हूँ कि हुआ क्या था। उसके बाद ना ऑटो वाले भैया आए, फिर हम लोग सब लोग ऑटो में चढ़े। उसके बाद अब मैं तो दुल्हन थी, तो मेरे को पहले ऑटो में बैठा दिए थे। उसके बाद फिर सब सामान धीरे धीरे लाते गए और रखे,
ठीक है। उसके बाद रखे, फिर कितना क्या सामान रखे पता नहीं था वहाँ पर, ठीक है, बस रख दिए थे सब सामान। ये था कि हाँ सब सामान निकला है तो सब सामान रखाएगा ही रखाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग स्टेशन पहुँचे। स्टेशन में फिर ऑटो वाले भैया को पैसा वैसा दिए। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन का पता किया। उसके बाद जस्ट जैसे ही हम लोग वहाँ गए हैं, समझ लीजिए तुरंत ही ट्रेन आके खड़ी थी। उसके बाद फिर तुरंत ही मतलब मेरी बुआ बोली कि चलो जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो ये ट्रेन छूट जाएगी, फिर तेरी शादी कैंसिल हो जाएगी, फिर कैसे होगा, ऐसे वैसे करके। उसके बाद हम लोग बोले हाँ यार जल्दी चलते हैं। फिर जल्दी 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 हम लोग चले। और सोचिए इतना बड़ा बोरी था, इतना बड़ा बोरी, उसको मैं उठाई, मेरा भाई उठाए, मेरे मामा, सब लोग उठा उठा के ऐसे ले गए थे। और एक ठो जो था नीला कलर का, उसमें पूरा जो है ठंड का सामान रखा हुआ था, ठीक है। एक में खाने का सामान, कपड़ा वपड़ा करके बहुत सारा सामान हो गया था, मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ही सामान हो गया था। फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी करके हम लोग ट्रेन पकड़ लिए, ठीक है। सब सामान वामान सब रख लिए। वहाँ तक मेरे को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। अच्छे से हंसते खेलते गई मैं पूरा अच्छे तरीके से। फिर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एकदम ही नॉर्मल था। अब जाहिर सी बात है, अब नई दुल्हन थी तो अच्छा ही लगता है कि चलो शादी हो रही है, अब नए जीवन का शुरुआत होगा, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टेशन आया, जयपुर स्टेशन आया, वहाँ पर हम लोग उतरे, ठीक है। फिर जो है मेरे जेठ वहाँ पर नहीं थे, तो उनको जो है मतलब मेरी बुआ फ़ोन की कि हम लोग आ गए हैं, आप कहाँ हो, ऐसे ऐसे करके। फिर मेरी मम्मी भी बात की कि हाँ हम लोग खड़े हैं, आप आइए, ऐसे करके सब बातचीत हुआ। फिर बोले ठीक है आता हूँ करके। फिर उस समय जो है मेरी जेठानी और उनके बच्चे सारे लोग जो है वहाँ जा चुके थे, मतलब गांव में जा चुके थे, राजगढ़ वहाँ चले गए थे, ठीक है। मतलब मेरे जेठ जो थे वही बस थे वहाँ अकेले, मतलब वो इसलिए वहाँ पे रुके थे क्योंकि उनको मतलब जहाँ मेरी शादी होने वाली थी, मतलब शिखर सम्मेलन में जहाँ मेरी शादी होने वाली थी, वहाँ पे हम लोग को ले जाना था। हम लोग को तो रास्ता पता नहीं था, वहाँ का कुछ भी ABCD नहीं पता था हम लोग को। फर्स्ट टाइम ही गई थी मेरी मम्मी उनको देखने के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड को, उन्हीं को देखने के लिए गई थी वहाँ पे पहली बार। राजगढ़ जयपुर जयपुर गई थी, तो जयपुर पहले गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से ना, फिर जब उसके बाद बहुत देर बाद फिर मेरे जेठ आए। फिर आए वो, जैसे ही आए हैं फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं मेरे माइंड में अचानक से क्या हुआ कि शादी का जोड़ा कहाँ है। मैं बोली कहाँ है, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, कहाँ है करके एकदम फिर एकदम परेशान हो गई। फिर पूरा समझ लीजिए पूरा परेशानी का माहौल। और मेरे आँख से लिटरली पूरा आंसू बहे जा रहा था, पूरा आंसू बहे जा रहा था कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया करके। फिर जो मेरे जेठ थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो वो फिर फ़ोन वोन लगाने लगे। मतलब अब मैं उनको सब बात बताई कि हाँ ऐसा बात है करके, मतलब पता नहीं कहाँ चले गया करके। तो फिर वो मतलब मेरी चाची को फ़ोन लगाया और उनको बोले कि जाओ उसके घर में देखो, कहीं होगा तो खोजना। तो फिर पता नहीं वो आई थी कि नहीं आई थी, मेरे को तो नहीं पता है। तो फिर वो मैं बोली मतलब फ़ोन में, अरे मैं उन लोगों को बोली थी, मतलब एकदम चिल्लाने लगी वो ज़ोर ज़ोर से। और उसको पता नहीं था कि मैं भी वहीं पर खड़ी थी, मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन था, लेकिन क्या है ना आवाज़ आती है, जैसे किसी का मोबाइल बहुत ज़्यादा रहता है ना, आवाज़ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है तो आवाज़ ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगती है। तो क्या हुआ कि आवाज़ मेरे तक आ गई, जाहिर सी बात है वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आवाज़ तो आएगी ही। तो मैंने सुना कि वो एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि अरे मैं उन लोग को बोली थी कि हाथ में रखना सामान, हाथ में रखना सामान, इतना सारा सामान लेके हम लोग गए, कैसे उसको हाथ में रखते। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऐसे ही बोलने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे जेठ बोले कि उसके बाद मेरे जेठ बोले हाँ बेटी हाँ मैं पप्पी पप्पी। उसके बाद मेरे जेठ बोले चलो छोड़ो रहने दो, टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे करके। और मतलब एकदम ज़्यादा मेरे आँख से आंसू निकलते जा रहा था। फिर मैं अपनी बुआ को भी बोली उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो
कहाँ चले गया पता नहीं चला। भले वो 3,300 का रहा हो जोड़ा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, क्योंकि वो मेरे शादी का जोड़ा था। और इस बात को कोई भी नहीं समझ सकता कि मेरे से, मतलब सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ शादी में ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ हो, एकदम अचंभा वाला, जो कभी ना हुआ हो। उन्हीं लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी लोग का क्या, बाकी लोग तो ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं बात को। सो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ मैं आप लोग को बताती हूँ। फिर हम लोग सब गाड़ी में बैठे, और उसके बाद फिर हम लोग जहाँ, मतलब उस पूरे रास्ते में मेरे को यही ध्यान था कि पता नहीं कहाँ चले गया होगा करके। तो बल्कि मेरी बुआ ना फूफा जी को फ़ोन भी की थी और बोली कि देखना कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर आए थे, वो घर भी आए थे, देखे भी, लेकिन नहीं पता चला उसका, पता ही नहीं चला, मतलब कहाँ चले गया, धरती निकल गया कि आसमान ले गया, कुछ पता ही नहीं चला, समझ लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ, फिर जब वहाँ मतलब नौसिखा सम्मेलन में पहुँच गए थे, मेरी शादी जहाँ होने वाली थी, फिर वहाँ भी मतलब अब जाहिर सी बात है, तो मतलब मेरे को अच्छा लग रहा था कि चलो, मतलब मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे, सब लोग बोल भी रहे थे बताओ इतने अच्छे हैं, मतलब शादी का जोड़ा गुम गया और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो अब सब कुछ तो नॉर्मल ही लगा, ठीक अच्छा ही लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है। पर अच्छा हुआ कि हम लोग के पास एक और था, तो मेरे जेठ बोले कि वो वाला लहंगा भी दिखा दो, इसका पूजा करवाना है करके। तो फिर वो वाला लहंगा हम लोग जो यहाँ से, मतलब मेरी मम्मी जो ली थी, वो वाला लहंगा हम लोग दिए, फिर वो अपना कुछ पूजा पाठ करवाए होंगे। उसके बाद फिर उसको हम लोग रख दिए वाला लहंगा को, ठीक है। उसके बाद फिर वो मेरे से पूछे कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो मैं उनको सब बात बताई कि मैं पहले से अपना पैकिंग कर ली थी, लेकिन वो आई तो वो अनपैक कर दी, फिर सामान इधर उधर हो गया करके पूरा बता दी। फिर वो बोले कि चलो टेंशन मत लो, ये वाला लहंगा है, इससे तो हो जाएगा, अच्छा है बोले थे। बस ठीक है, बस लहंगा बस था, और चप्पल था, और साड़ी था, वो तीनों ही चीज़ गायब हो गया, समझ लीजिए गायब का गायब। उसके बाद फिर फिर जब पूरा शादी वादी हो गया, तो अब जाहिर सी बात है, कोई पूछे ना पूछे, लेकिन जो मेरी ननद थी बड़ी वाली, उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे क्या हुआ था, तो मैं उनको पूरा स्टोरी बताई। तो फिर मेरी ननद बोली थी कि चल ठीक है साक्षी रहने दे, वहाँ का बात मत करना, अब इल्लो का उल्लो का बात, किसी का बात मत कर, तू हमारी है, बस हमको तेरे से मतलब है, और बाकी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को इतना अच्छा लगा था वो बात, मतलब मैं उनको अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा ही समझती थी, बताइए। लेकिन उसके बाद जो जो मेरे साथ हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मतलब मैं उनको अपना समझती थी, लेकिन वो मेरे साथ ही ऐसा किए, बताइए। अब एक सामान है, अगर वो मेरे पास रहेगा या आपके पास रहेगा, ये इस चीज़ से क्या वो होता है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है। और जाहिर सी बात है, कोई मेरी चीज़ क्यों रखना चाहेगा, कोई मेरी चीज़ क्यों रखेगा, सीधी सी बात है, वो मुझसे हड़पना चाहेगा, इसीलिए तो वो मेरी चीज़ लेगा ना। इस बात को मैं इतनी भोली हूँ कि कोई मेरे से प्यार से दो शब्द प्यार की बातें कर लेता है, तो मैं उसको अपना मान लेती हूँ। यही तो मेरा एकदम ज़्यादा कमी हो जाता है। इसीलिए तो लोग मेरे साथ जो नहीं करना है वो भी बहुत कुछ करके निकल लेते हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी पागल नहीं हूँ मैं, मेरे को सब समझ में आता है। एक ना एक दिन तो भगवान जरूर सजा देगा, देख लेना। सो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ मैं आप लोग को बताती हूँ। फिर सबको अच्छा ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर यहाँ पर से जो है मेरे घर वाले सब लोग चले गए। फिर वहाँ से जो है मेरी बुआ भी पूछी थी ऑटो वाले भैया से कि उसका लहंगा कहाँ गया, आप देखिए क्या, ऐसे वैसे करके सब लोग मतलब पूछे, मतलब सब लोग एकदम टेंशन में आ गए थे कि कहाँ चला गया अचानक से। तो नहीं मिला। पुलिस थाना भी गए, वहाँ भी रिपोर्ट लिखवाया, मतलब जो स्टेशन में जो रहता है ना पुलिस थाना, वहाँ भी गए, रिपोर्ट लिखवाया, वहाँ भी पता नहीं चला, कहीं पता नहीं चला मतलब। उसके बाद फिर जब मैं शादी के बाद यहाँ आई थी, दिसंबर में आई थी, 25 तारीख को आई थी, मेरे को याद है। तो मैं दिसंबर में आई थी, तो उस समय भी आई थी, तो जो मेरे हस्बैंड है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिए इस बात को, और फिर हो गया, डिले हो गया, तो ये वाला पता नहीं चला। लेकिन जब फिर मैं दोबारा आई, मतलब जब वो मेरे को उमरिया में छोड़ दिए थे, फिर मेरी मम्मी उमरिया से लेके आई थी,
तब जो है, तब मैं फिर पुलिस थाना गई थी वहीं के पता करने के लिए क्या हुआ था करके। तो मैं उनको पूरा बताई कि इस तारीख को मेरा ये वाला लहंगा चोरी हुआ था, ऐसे करके पूरा बताई थी सर को। तो वो बल्कि मेरे को सामान भी दिखा रहे थे कि देखिए इसमें से आपका कुछ है क्या, तो नहीं था, वहाँ भी नहीं था। और किसी का भी चीज़ ना अगर इधर उधर होता है, अगर हाँ, अगर स्टेशन में ना कोई भी सामान पड़े रहता है ना इधर उधर, तो जाहिर सी बात है कि किसी को लगेगा कि कहीं इसमें बम वम ना हो या ऐसा ऐसा कोई चीज़ ना हो, तो पुलिस लोग ना वो सामान को ना जब्त कर लेते हैं। मतलब वो लवारिश टाइप का नहीं पड़े रहता है। तो वो जो सामान था ना, वो लगता है अब पता नहीं कहाँ गया, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गया। अगर घुमा रहता वहाँ से स्टेशन से तो वो लोग लेते और वहीं जब्त हो जाता, पता चल जाता कि कहाँ गया था, लेकिन नहीं पता चला। हर चीज़ मतलब वहाँ से जमा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा लहंगे का स्टोरी मेरा, जो आज तक की पता नहीं चला कि कहाँ गया क्या गया। तो जो मेरे शादी का जोड़ा का जो पिक था, उस जो मेरा शादी का जोड़ा था उसको मैं एक बार भी सोचिए पहनी तक नहीं थी। भले वो मात्र 3,300 का रहा हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल था और वो घूम गया। तो बताइए सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? मेरे को होगा ना, जो दुल्हन है उसी को सबसे ज़्यादा होगा। और किसी को क्या लेना देना है, किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। अब बताइए वो कौन चोरी किया, कौन चोर था, आज तक उसका अता पता ही नहीं चला। तो जो मेरे लहंगे का पिक है वो तो मेरे हस्बैंड के पास होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा ही उनके पास। तो अभी तो ऐसा कुछ बातचीत नहीं हो रहा है कि मैं उनसे मांगती और यहाँ पर एक डाल देती तो उससे शायद पता चल जाए। लेकिन वो एकदम ज़्यादा रेड कलर का था फ्रेंड्स, और साड़ी भी ऐसे ही था, थोड़ा गत्ते टाइप का था साड़ी। तो बताइए मेरे सामान में किसी को इतना क्या ज़्यादा लेना देना कि वही चोरी हो गया। अब जाहिर सी बात है कि कोई अपना ही रहा होगा जो ये सब किया है, लेकिन बात ये है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि किसने लिया है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे लहंगे की पूरी फुल स्टोरी, जो कि कहाँ गया ये भी कहीं से कुछ पता नहीं चला, कहीं से कुछ भी नहीं पता चला और वो पता नहीं कहाँ खो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। मैं इसके आने वाले व्लॉग में बहुत सारी स्टोरी आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसको बहुत ही ध्यान देकर सुनिएगा फ्रेंड्स। चलिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।